अच्छे दिन, नहीं नहीं, सुकून भरे दिन, नहीं नहीं, औसम दिन, हाँ ये ठीक है। इस कोरोना देवता की वजह से इस देश के सभी बच्चों के आज औसम दिन ही तो चल रहे हैं। ना ज़्यादा पढ़ाई की चिंता, ना क्लास टेस्ट की, ना एग्ज़ाम की, और ना ही होमवर्क ना करने की वजह से मिली पनिशमेंट की चिंता। बोले तो लाइफ एकदम झकास और एकदम ऐश से भरी हुई। यही थॉट आज से 10 दिन पहले तक मेरा भी था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बिना कुछ किए, बिना कुछ सीखे अगली क्लास में प्रमोट तो हो ही जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है ये तो न्यू नॉर्मल है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम है रजत। उम्र में आपसे छोटा हूँ, लेकिन मेरी कम उम्र में एक अनजाने फरिश्ते ने आकर कैसे मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते। नहीं मम्मी नहीं, अब की बार जिद तुम्हारी मैं चलने ना दूंगा। बड़ी मुश्किल से उगा है ये खुशियों का सूरज, अब तो शाम होने पर भी इसे ढलने ना दूंगा। अच्छा, देखती हूँ मैं कैसे तू बात मेरी नहीं मानता। अब तक ममता का मुखौटा पहनी माँ से मिला है, गुस्से से लाल माँ का रूप बेटा तू नहीं जानता। अगर अपनी पर आ गई तो मरोड़ूंगी कान और ले खड़ी होंगी तुझे मैडम के द्वार। फिर देखती हूँ कैसे नहीं उतरता तुझ पर से पबजी का बुखार। मम्मी, कभी तो मुझ नादान की बात भी सुना करो। भगवान से ना सही, बाहर कोरोना से तो डरा करो। सुन, ये बीमारी का खौफ ना तू मुझे ना दिखा, हमें तो बस अपने वाहिगुरु का हवाला है। मैंने बड़ी बड़ी चुनौतियों से आंख मिलाई है, तब जाकर तुझे 9 महीने पेट में पाला है। उफ, आपका फिर वही इमोशनल ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब बस करो, मैं तैयार हूँ जाने को। सभी बच्चों के पेरेंट्स ने उनकी सुविधा के लिए घर पर ऑनलाइन ट्यूटर लगवा लिया। पता नहीं मेरी ट्यूशन वाली दीदी को क्या सूझी, जो उन्होंने फिर से घर पर पढ़ने बुला लिया। एक सवाल के उबाल से कब से फूल रही है मेरी छाती, हम बच्चों की आज़ादी किसी से क्यों नहीं देखी जाती। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कौन मेरी सुनने वाला है। संभाल लेना गॉड जी, जैसे अब तक आपने संभाला है। और उस दिन मैंने दिल पर पत्थर रखे मेकअप नहीं किया था, चला गया था चुपचाप ट्यूशन। लेकिन हाँ, मैंने अपने दिमाग में एक ऐसा सवाल सोच लिया था जिसे मैं ट्यूशन जाते ही दीदी से पूछने वाला था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे वहाँ पहुँचते ही, अरे वाह, आ गए बच्चों, बहुत सुकून मिला तुम्हें अपनी आंखों के आगे पाकर। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों तक सबने क्या क्या किया, और हाँ, अपनी दीदी को मिस किया? हाँ जी दीदी कहकर हम पांचों ने जवाब दिया। वो कुछ कहें इससे पहले हमने अपना बस्ता खोल लिया। लेकिन उन्होंने कहा, किताबें खोलकर ज्ञान की दुनिया में तो हम रोज़ ही डुबकी लगाएंगे। आज थोड़ी मस्ती करते हैं और सब अपने अपने कुछ किस्से सुनाएंगे। मैंने कहा, किस्सा नहीं, एक सवाल है, क्या पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब हम मोबाइल के ज़माने में टाइपिंग कर सकते हैं तो फिर हाथ से लिखते क्यों हैं? गूगल जब जानता ही है सब कुछ, तो फिर हम सीखते क्यों हैं? 2-4 मिनट तक सन्नाटा ऐसा छाया माहौल में मानो मैंने रॉकेट बनाने का फॉर्मूला पूछ लिया हो दीदी से। दीदी वहाँ से उठकर गई और अपने कमरे से 2 चीज़ अपने साथ लाई। एक अपने हाथ में उनके पापा की तस्वीर, और दूसरा उनकी आंखों में पानी। वो मेरे पास आई, बैठी और अपने पापा की तस्वीर दिखाते हुए बोली, ये है वो शख्स जिन्होंने मुझे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। ज़मीन पर पाँव रखना नहीं सीखा था,
तब से हर कदम पर मेरा साथ निभाया है। पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता था, हाथ पकड़ के मुझसे लिखवाया है। आज अपनी टाइपिंग स्पीड पर गर्व करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा ने इन हाथों को लिखने का हुनर सिखाया है। और रही बात कुछ नया सीखने की, तो जब छोटी थी मेरे पापा ने मुझे अनेक महापुरुषों और उनकी इतिहास में सफलता की कहानियां सुनाई हैं। गूगल नहीं होता था तब हमने किताबों से दोस्ती निभाई है। गूगल सब कुछ जानता है आज, ये बात मैं मानती हूँ, मगर बच्चे ये भी तो सोचो कि गूगल को भी तो इंसानों ने ही बनाया है। जिस बुद्धि में होता है जितना ज्यादा ज्ञान, उसी ने सदा इतिहास बनाया है। अगर उस वक्त पापा ने मुझे लिखना, पढ़ना और नया सीखना नहीं सिखाया होता, तो आज मैं तुम्हें कैसे सिखा पाती। और अगर आज तुम लोग कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आने वाली जनरेशन कैसे कुछ सीख पाएगी। उन्हें कौन सिखाएगा। सीखना सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं होता, अभी तुम्हें लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखना है। इंटरनेट पर हर चीज़ का जवाब तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हें इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता मेरे दोस्तों को वो बात समझ आई या नहीं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर दीदी की उन बातों ने जो छाप छोड़ी है, उसे ना कभी कोई मिटा पाएगा और ना मैं मिटने दूंगा। ठान लिया है मैंने उस दिन से, अब हर दिन सीखूंगा कुछ नया, तभी जीत हासिल कर पाऊंगा। ये मेरा वादा रहा आप सबसे, मैं अपने देश का नाम सबसे ऊंचा करके दिखलाऊंगा। मैं अपने देश का नाम सबसे ऊंचा करके दिखलाऊंगा। उस दिन रजत की टीचर ने, यानी उसकी ट्यूशन वाली दीदी ने, ये साबित कर दिखाया कि असली गुरु या असली टीचर बिल्कुल रास्तों की तरह होते हैं, जो खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, आपको ये पोइट्री पसंद आई होगी। शुक्रिया।